हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के आज के लेक्चर में मैं आपको सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, हानियों की पूर्ति और उन्हें आगे ले जाना पढ़ा रहा हूं। आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि किसी भी एसएससी को जो इनकम होती है वो 5 सोर्सेज से होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, एसएससी को कभी कभी क्या होता है कि इन सोर्सेज में से कभी कभी किसी सोर्सेज में लॉस भी हो जाता है और कुछ अदर सोर्स दूसरे सोर्सेज में प्रॉफिट होता है। तो एसएससी द्वारा लॉसेस को जो दूसरे सोर्सेज से प्रॉफिट हो रहा है उसमें से रिकवर कर लिया जाता है। तो आज के लेसन में, आज के लेक्चर में हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि लॉसेस को प्रॉफिट से रिकवर करने के इनकम टैक्स में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सेट ऑफ, लॉस को रिकवर करना, लॉस को पूर्ति करना। डियर स्टूडेंट्स, लॉस को हम 2 टाइप से पूरा करते हैं। फर्स्ट होता है इंटर सोर्सेज सेट ऑफ। अंडर सेक्शन 70 अधिनियम की धारा 70 में इंटर सोर्सेज सेट ऑफ के प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास ए, बी, सी ये हाउस हैं। ये इनकम फ्रॉम हाउस ए से होता है 1 लाख प्रॉफिट, दूसरे से होता है 50,000 प्रॉफिट, एंड जो हाउस सी है इससे 80,000 का लॉस हो जाता है। इस कंडीशन में जो हाउस सी है इससे होने वाले लॉस को हम हाउस ए और हाउस बी से होने वाली इनकम से पूरा कर लेंगे। जैसे टोटल इनकम है 1,50,000, उसमें से सेटअप कर दिया 80,000, तो यहां पर हमारा बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा 70,000। इस कंडीशन को हम इंटर सोर्सेज सेट ऑफ करना बोलते हैं। इसके बाद आता है इंटर हेड सेट ऑफ अंडर सेक्शन 71। अधिनियम की धारा 71 के अकॉर्डिंग इनकम के 5 सोर्सेज होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डियर स्टूडेंट, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है 1,80,000 और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 2 लाख रुपीज, इनकम फ्रॉम बिजनेस हुआ 1,20,000 और कैपिटल गेन है 50,000 एंड अदर सोर्सेज है 50,000। इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो बिजनेस से होने वाली जो लॉस है 1,20,000, इसको हम हाउस प्रॉपर्टी से होने वाले प्रॉफिट से पूरा कर लेते हैं, इसको सेट ऑफ कर देते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम बचा वो है 80,000। इस कंडीशन को जब एक हेड से होने वाले लॉस को दूसरे हेड से रिकवर कर लिया जाएगा तो उस कंडीशन को हम इंटर हेड सेट ऑफ करना बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम लॉस को सेट ऑफ करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने एक इलस्ट्रेशन लिया है। जैसे
Vasu an individual furnished you the following information for the assessment year 2020 and 21. Taxable income from salary 2 lakh rupees. Interest on security minus 50,000 यानी कि लॉस है. Income from house property, house A let out 2 lakh rupees, house B deemed let out minus 1 lakh, it means loss. House C self occupied minus 50,000, it means loss. And income from business and profession, cloth business 1 lakh rupees, ये प्रॉफिट है. फूड ग्रेन बिजनेस 1 लाख रुपीस प्रॉफिट. पेठा बिजनेस माइनस 1,50,000, इट मींस लॉस. एंड स्पेकुलेशन बिजनेस माइनस 50,000, यानी कि सट्टा व्यापार से लॉस हुआ माइनस 50,000 रुपीस. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपीस यानी कि प्रॉफिट है. शॉर्ट टर्म लॉस 2 लाख रुपीस. लॉन्ग टर्म गेन 2 लाख रुपीस. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम कार्ड गेन 1 लाख रुपीस. इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स माइनस 50,000, इट मींस लॉस. डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पे देख रहे हैं जो ये 5 सोर्सेज दिए हैं, इन 5 सोर्सेज में एक ही हेड में कहीं पे प्रॉफिट है, कहीं पे लॉस है. हम इनको किस तरीके से सेट ऑफ करते हैं उसके बारे में हम सीख रहे हैं. कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ वसु. अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. Computation of total income of Mr. Vasu for the assessment year 2020 and 21. इस तरह से हम लोग इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं. सबसे पहले यहां पर 2 कॉलम बना रहे हैं. एक कॉलम में हम लॉस लेंगे जो कि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसको कैरिड फॉरवर्ड है, आगे वाले वर्षों में पूरा करेंगे. लॉसेस एंड प्रॉफिट. सबसे पहले हम लोग यहां पर, जैसे मैंने बताया है, इनकम के 5 सोर्सेज होते हैं. उन्हीं सोर्सेज के अनुसार उनके हेड्स बनाएंगे. फर्स्ट ए इनकम फ्रॉम सैलरी. इनकम फ्रॉम सैलरी है 2 लाख रुपीस. ये स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो सैलरी है इसमें कभी भी लॉस नहीं हो सकता, ये हमेशा प्रॉफिट वाले कॉलम में आएगा. सेकंड बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी में हाउस ए 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट एंड हाउस बी माइनस 1 लाख रुपीस. इसको हम 2 लाख से रिकवर करेंगे. एंड हाउस सी माइनस 50,000. डी स्टूडेंट, आप यहां पे देख रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो कुछ जगह से प्रॉफिट है और कुछ जगह से लॉस. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटर सोर्सेज इसको सेट ऑफ करेंगे. जैसे
हाउस बी और हाउस सी का लॉस को हाउस ए के प्रॉफिट से पूरा कर दिया जाएगा। इस कंडीशन में आप देखेंगे 50,000 प्रॉफिट बचा। सेकंड, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्लॉथ बिजनेस 1 लाख रुपीज, एंड फूड ग्रेन बिजनेस 1 लाख रुपीज, पेठा बिजनेस 1,50,000 rupees loss. Now, if loss recover from other business, now balance 50,000 rupees and speculation business losses 50,000. स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सट्टे व्यापार से हानि हो रही है, सट्टे व्यापार की हानि को सट्टे व्यापार के लाभ से ही रिकवर किया जा सकता है, उसी से सेट ऑफ किया जा सकता है। इस कारण स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है इसको कैरिड फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर इसको सेट ऑफ किया जाएगा, इसको लॉस वाले कॉलम में शो करेंगे। नाउ डी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आप देख रहे हैं शॉर्ट टर्म गेन इज 1 लाख रुपीज, शॉर्ट टर्म गेन 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लॉस 2 लाख रुपीज, जिसको फर्स्टली हम इंटर सोर्सेस पूरा करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म गेन इज 2 लाख रुपीज। डियर स्टूडेंट, आप यहां पे देख रहे हैं शॉर्ट टर्म लॉस 2 लाख रुपीज है, इसको फर्स्टली हम शॉर्ट टर्म से पूरा करेंगे, जो बैलेंस अमाउंट है उसको लॉन्ग टर्म गेन से पूरा करेंगे। हमेशा याद रखना, शॉर्ट टर्म जो लॉस होगा उसको शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन से पूरा किया जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म गेन नॉट रिकवर फ्रॉम शॉर्ट टर्म गेन। नाउ 1 लाख रुपीज आप यहां पे बैलेंस लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सोर्सेज इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कार्ड गेम 1 लाख रुपीज, एंड डे स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम यहां पे था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी माइनस 50,000, या ये कहें कि लॉस ऑन सिक्योरिटीज। तो लॉस ऑन सिक्योरिटीज जो भी है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हम उसको सेट ऑफ करेंगे। लॉस ऑन सिक्योरिटीज माइनस 50,000, यहां पे आफ्टर सेट ऑफ प्रॉफिट बचेगा 50,000, एंड इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस माइनस 50,000। डे स्टूडेंट, जो हॉर्स रेस से लॉस है
उसको हॉर्स रेस के प्रॉफिट से ही रिकवर किया जा सकता है। इस कारण इसको -50,000 को कैरिड फॉरवर्ड करेंगे। इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स कैरिड फॉरवर्ड 50,000। नाउ अब आप सेकंड कॉलम का टोटल लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। नाउ फॉर दैट 50,000 इज टोटल इनकम ऑफ वासु। That's all. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। जिसको हम अशोधित ह्रास भी कहते हैं। मैं अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन यानी कि अशोधित ह्रास के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में से पूरा किया जाता है, उसमें से सेट ऑफ किया जाता है, लेकिन कभी कभी संस्था के पास इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता कि वो डेप्रिसिएशन को पूरा करे। यदि वो पूरा भी करती है तो उस कंडीशन में संस्था के पास लॉस आ जाता है, और लॉस आने का मतलब जो संस्था की जो पोजीशन है मार्केट में वो डाउन हो जाती है। उससे बचने के लिए जो डेप्रिसिएशन है उसकी फुल अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में लिख करके सेट ऑफ नहीं किया जाता, उसको धीरे धीरे करके सेट ऑफ किया जाता है। कभी कभी संस्था के पास लॉस होता है तो उस कंडीशन में डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ नहीं किया जाता, तो उसको आगे आने वाले वर्षों में सेट ऑफ किया जाएगा। ऐसे डेप्रिसिएशन को जिसको एक वर्ष के प्रॉफिट एंड लॉस से रिकवर ना करके आगामी कई वर्षों में हम रिकवर करते हैं, उसको अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अशोधित ह्रास के नाम से जानते हैं। और ये जो अशोधित ह्रास है इसको रिकवर करने की जो लिमिट है वो अनंत है, उसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। थैंक यू।